देखिए, अगर आप इस वीडियो को सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव करके रख लीजिए, या फिर कहीं पर इन बातों को नोट करके रखना चाहते हैं तो आप नोट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिससे आज आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट की ये बिगड़ी हुई हालत कब तक रह सकती है। और यकीन बता रहा हूँ, आप यकीन माने इस बात को कि अब मार्केट के अंदर बहुत ही अलग अलग नौटंकी होने वाली है, बहुत ही असली खेल होने वाला है। बहुत कम ही इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट के अंदर टिकने वाले हैं। बहुत सारे लोग तो अब कंपेयर कर रहे हैं कोविड के टाइम पे जो गिरावट हुई थी, जो मार्केट के अंदर क्रैश आया था, उस हिसाब किताब की गिरावट की उम्मीद अब यहाँ पर की जा रही है और अब उसको लेकर बातें की जा रही है, उससे कंपैरिजन की बातें की जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग और भी बहुत सारी तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई दीपावली के बाद, जैसे बीज कम या ऐसा बीज तक, ऐसा एक चैनल है जिसके एक वीडियो को मैंने देखा तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि दीपावली के बाद मार्केट जो है सुधार में आ जाएगा। उनके कहने का ये मतलब था, समझ रहे हैं ना। लेकिन हकीकत ये नहीं है। ये अगर आप सोच रहे हैं और ऐसा आपको लग रहा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हाल फिलहाल में मार्केट सही हो जाएगा, तो बिल्कुल 100 नहीं 100 to 10% आप गलत हैं। और यहाँ पर ज़रूरत है आपको स्टडी करने की और समझने की। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टर्स हैं जो अब टिक पाएंगे, क्योंकि मार्केट का अब असली खेल शुरू होने वाला है। और ये खेल कब तक रहेगा और कब सुधर सकता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो यकीन माने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बी फाइनेंसर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग, और जहां तक हो सके आप आगे बढ़ाने में मदद करिए, ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए ला सकूं। सर हम डायरेक्ट चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ और शुरू हम वहीं से करते हैं, दीपावली से। देखिए, दीपावली की अगर बात की जाए तो मेरे को लगता है कि 1 से 3 तारीख के बीच में दीपावली है, समझ रहे हैं ना। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई दीपावली के बाद मार्केट में सुधार आ जाएगा। रीज़न क्या बता रहे हैं? रीज़न ये बता रहे हैं कि मार्केट में ये जो फेस्टिव सीज़न है ना, मतलब ख़रीदारी लोग यहाँ पर करेंगे, उसके बाद छठ है, उसके बाद और भी कई सारे त्यौहार हैं। तो ऐसे हमारे इंडिया के अंदर जो त्यौहार सब हैं वो हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहा यह जा रहा है कि भाई मार्केट में लोग सामान खरीदेंगे, मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। ये सब कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक अच्छा खासा इंप्रेशन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है सर। बिल्कुल फेस्टिव सीज़न है, जिस तरीके से फेस्टिवल को पहले मनाए जा रहे थे इस मरतबे भी मनाए जाएंगे और अच्छे से मनाए जाएंगे, लोग सामान भी खरीदेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अच्छा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। देखिए, ऑलरेडी हमारी मार्केट से जो पैसे निकल चुके हैं वो आपको पता है, वो आपको पता है। देखिए, वो तो भलाई है और अच्छी बात है कि भाई DIIs इतने मजबूत हो चुके हैं। इंडिया की जो संस्थाएं हैं, जो म्यूचुअल फंड AMCs हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं ऑल में कि 1 लाख से ऊपर की ख़रीदारी करें। लेकिन उसके बावजूद भी DIIs ने 1 लाख से भी ऊपर की इन लोगों ने मतलब ख़रीदारी करें, जबकि FIIs ने बिकवाली करें, समझ रहे हैं। लेकिन DIIs ने ख़रीदारी करें, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अब उस पॉइंट पे आए कि आखिर फेस्टिव सीज़न है, उसके बावजूद लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, खरीदेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट सुधार में नहीं क्यों आएगा? इसके पीछे के कई सारे रीज़न हैं। पैसे बहुत सारे निकल चुके हैं FIIs के, वो अभी भी निकल रहे हैं। दूसरी बात, जो पुराने रीज़न हैं वो सारे रीज़न हैं, उसका मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। मैं बहुत सारी बातें उसके ऊपर कर चुका हूँ, तो वो सारे के सारे रीज़न है ही है। उसके बाद अब मेन जो खेल होने वाले मार्केट के अंदर वो क्या होने वाले हैं, अब ज़रा समझिएगा। सबसे पहला खेल 5 नवंबर को होने वाला है, यानी US इलेक्शन के रूप में होगा, समझ रहे हैं ना। अब US का जो इलेक्शन है उसमें देखिए, अगर पहले वाली सरकार रहती है तो मार्केट थोड़ा सा हिसाब किताब का रहेगा। लेकिन ऐसे कई सारी बातों से ऐसा पता चल रहा है कि भाई बहुत सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब आ जाए, समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट में उसकी सरकार बन जाए। तो अगर ज़्यादातर लोग अगर ट्रंप के को लेकर अगर पॉजिटिव हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पुरानी सरकार अगर गिर भी जाए, नई सरकार आए, फिर भी मार्केट के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ट्रंप को लेकर बहुत सारे लोग पॉजिटिव है तो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मार्केट तो ये चाहती है कि भाई पुरानी सरकार हो,
समझ रहे हैं, मार्केट ये चाहती है कि पुरानी सरकार ही सरकार बनाए, समझ रहे हैं। तो ये पहला खेल 5 नवंबर को होने वाला है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है दीपावली कितने तारीख को है, 1 तारीख या 3 तारीख के बीच में, ऐसा कुछ है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यूएस का जो इलेक्शन है वो कितने तारीख को है, वो है 5 तारीख को। तो समझिए कि यूएस का इलेक्शन आकर मामला पूरा ख़राब करेगा, समझ रहे हैं ना। अगर कुछ गलत होता है वहाँ तो इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑफ कोर्स उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद वो तो गड़बड़ रहेगा, पहले से जो गड़बड़ है वो तो है ही है, इस बात को याद रखिएगा। पुराना वाला आपको भूलना नहीं है, जो पुराने रीजन्स है वो सबको भूलना नहीं, वार वगैरह, चीन वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं है। प्लस ये यूएस वाला इलेक्शन हो जाएगा, अब वो सारी चीज़ें हैं ये भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ज़रा हम 20 नवंबर को। तो आपको पता होगा कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर असेंबली इलेक्शन है 20 नवंबर को, और उसके बाद 23 नवंबर को काउंटिंग है। अब यहाँ पर भी देखना, क्योंकि इंडिया की जीडीपी के ऊपर जो महाराष्ट्र एक राज्य है ना, उसकी जीडीपी का, उसका ग्रोथ का बहुत असर पड़ता है, और इसीलिए वहाँ के जो इलेक्शन होते हैं ना वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हर राज्य के इलेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही मतलब वैल्यूबल होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, और कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्टेबल होते हैं। रीज़न ये है कि भाई महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है, खासतौर से उस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, वो भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, समझ रहे हैं ना। इस बात को क्लियर हो गया। तो ये बड़ा रीज़न है कि 23 नवंबर को इंडिया के अंदर खुद असेंबली इलेक्शन है। 20 नवंबर को 20 को वोट डाला जाएगा और 23 को काउंटिंग है। तो ये 2 रीज़न हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले बार जब एमपीसी की मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर रेट कट को लेकर आरबीआई का जो गवर्नर है बिल्कुल सिरे से इनकार कर दिया था कि भाई मुझे रेट कट अभी नहीं करना है, मामला ख़राब है। प्लस वहाँ पर यह भी माना गया था और आरबीआई ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि इन्फ्लेशन हमारे कंट्री के अंदर है। अब वहाँ पर भी एक्सेप्ट किया गया इन्फ्लेशन है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं, आप भी एक्सेप्ट करते हैं। अब आने वाला टाइम में एमपीसी की जो मीटिंग है उस मीटिंग में अब एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली होगी। अब वो क्या गौर करने वाली होगी उसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो लोग इस गलतफहमी में है कि दीपावली के बाद मार्केट के सिचुएशन सही हो जाएंगे, तो बिल्कुल ही इस गलतफहमी को आप अपने से दिमाग से निकाल दीजिए। और ये सारे खेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा नवंबर का महीना कैप्चर कर लेगा, उसको कवर कर लेगा, समझ रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगता है, बट फिक्स कुछ भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं, ये भी बातें हैं। लेकिन जो कुछ क्लूज़ हैं उनके ऊपर अगर उस हिसाब से देखें, अगर इन क्लूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखने की कोशिश करें तो लगता तो ऐसे ही है कि भाई नवंबर के अंदर मार्केट के सिचुएशन अच्छे नहीं रहने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है दिसंबर। अब ये बात आती है कि गौर करने वाली एमपीसी की मीटिंग में क्या है और मार्केट कब सुधार में आ सकता है। देखिए मार्केट सुधार में आ सकता है तो सिंपल वे में अगर कहा जाए तो वही एमपीसी की मीटिंग होने वाली है। अब वहाँ पर गौर करने वाली बात क्या होगी, वहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ होगी गौर करने वाली, बातें तो बहुत सारी होगी लेकिन सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो होगी और लोगों की जो नज़रें रहने वाली है वो है रेट कट को लेकर। रेट कट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नज़रें रहने वाली है और यही एक वो तरीका है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर इन्फ्लेशन को कम भी किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है स्टॉक मार्केट में कुछ वहां से सुधार भी देखने को मिल सकता है। तो ये तस्वीर का पहला रुख है। अगर दूसरा रुख हम देखें तो अगर रेट कट नहीं होता है, आरबीआई ने अगर फिर से खारिज कर दिया, तो आपको पता है कि यूएस के अंदर रेट कट हो चुका है, यूरोप के अंदर रेट कट हो चुका है और इंडिया के अंदर अभी काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की उम्मीद है लेकिन हो नहीं रही है, समझ रहे हैं। अगर दिसंबर में जो मीटिंग होने वाली वहाँ पर भी अगर रेट कट नहीं होता है तो यकीन मानिए स्टॉक मार्केट की हालत सही नहीं रहेगी। रीज़न है भाई, बहुत सारे रीज़न है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। पुराने जो रीज़न है वो तो है ही हैं, प्लस उन तमाम तर रीज़न्स की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी है। उसके बाद यूएस का इलेक्शन है, उसका इम्पैक्ट, वहाँ की मार्केट का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट को पूरा उथल पथल करके रख देगा और करके रख रहा है अभी तक। और ये सारे खेल तमाशे होने वाले हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट की हालत नहीं सुधरेंगे और मार्केट की हालत ऐसी ही रही तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर टिकने वाले नहीं हैं।
तो फाइनली अब अगर शॉर्टकट में कहा जाए तो 2024 के बीच में अब एक ही चीज़ है जो मार्केट को सुधार सकती है, और वो क्या है? रेट कट है। अगर रेट कट टाइम पे नहीं होता है तो याद रखिए इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और दूसरी बात ये है कि भाई 2024 जो भी अब बचा हुआ है ना 1-2 महीने, वो पूरा 24 लिपट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट की हालतें नहीं सुधरेगी। 2025 में जाकर अगर कुछ रीज़न क्रिएट होता है, कुछ ऐसी बात होती है, उसके बाद अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो पूरा 2024 तो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस तरह के कमेंट भी आ रहे हैं, और मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे व्यूवर्स इतने एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं कि लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इस तरह हो सकता है, कि अब ये उम्मीदें की जा रही हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद 2025 तक के मार्केट के सिचुएशन ना सुधरें। और मैं भी जस्ट लाइक ऐसे ही सोच रहा हूँ, लेकिन एक ही चीज़ सुधार सकती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेट कट। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। बाद में अगर कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है रीज़न तो वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है तो आप मुझे सर अपना वैल्यूबल फीडबैक के रूप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इन तमाम तर मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपके थॉट्स क्या है, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे ये जानने में और समझने में आसानी हो कि ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं। तो फाइनली वीडियो में अगर आप यहाँ तक के पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सर आज मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन आज इस जानकारी को फैलाने की नीयत से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ये आपके दिल के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बाकी मुझे और आगे कुछ नहीं करना है, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।